27 साल बाद उनको दिल्ली की गद्दी वापस मिली, तो विकास तो होना जाहिर बात है। केजरीवाल जी की अगर मैं बात करूं, इन कारणों की वजह से वो इस बार दिल्ली चुनाव हार गए। शराब, क्योंकि उससे गरीब आदमी जो है ज़्यादा शराब की लत पकड़ गया, एक की गला एक पड़ी, वो सबसे बड़ी उनकी गलती थी। और ये सीवरों का काम, हमारा जो देहात का कोई भी गांव आप जाके देख लो, सारा का सारा मतलब खंडर हो रहा है, कोई भी रोड नहीं, कोई भी वो नहीं। तो लोग बहुत परेशान हैं, सफाई नहीं होती है, नाली वगैरह, रोड वगैरह, मतलब बेसिक फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं चल रही है बिल्कुल भी, पानी वगैरह की प्रॉब्लम। जो छोटे नाले हैं, यही मेन मुद्दा है गंदगी का। नालों का अलग से कुछ पानी का समाधान निकाला जाएगा, तभी बड़ी नदी साफ रह जाएंगी। अगर गंदगी को हम अच्छे पानी में मिला देंगे तो कहाँ स्वच्छता हमारे को नसीब होगा। उससे मेन काम होना चाहिए पानी का, क्योंकि गाँव में रात को 2 बजे पानी आता है। मैं खुद 2 बजे उठ के पानी भरता हूँ, रात भर्तियाँ निकलती है, 4-4, 5-5, 6-6 साल तक रिजल्ट नहीं आता, तो उसमें थोड़ा बदलाव किया जाए। नमस्कार, मैं सागर कुमार झा, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। आज हम लोग मौजूद हैं नजफगढ़ के रावता मोड़ के एजुकेशन पॉइंट लाइब्रेरी में, जहां हम लोगों से बात करेंगे, यहाँ के जो यूथ हैं उनसे बात करेंगे किस तरीके के बाद दिल्ली का माहौल है चुनाव के बाद का। भाजपा सरकार आ चुकी है दिल्ली में 27 साल बाद, कैसा उनका कार्यकाल रहने वाला है, किस तरीके के नए नए कार्य करेगी, नई नई योजनाएं लाने वाली है दिल्ली में। दिल्ली वालों का जो सपना है साफ़ यमुना देखने का, स्वच्छ हवा का, जो सही सड़कों का जो वादा किया था केजरीवाल जी ने, पेरिस जैसी सड़कें बनाएंगे, वो सारे सपने अब पूरे होंगे कि नहीं भाजपा के राज में। इन्हीं सब मुद्दों पे यहाँ की जनता से हम बात करेंगे, तो आइए चल के बात करते हैं। नमस्कार सर, नमस्कार जी। मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। अनिकेत खरब सर आपका? अमन डागर। आप लोग यहाँ कितने वर्षों से हैं? जी, जन्म से ही हम तो यहीं। जी हम यहीं रहते हैं। अच्छा, क्या लगता है आपको सर, दिल्ली में अब भाजपा सरकार आ चुकी है 27 साल के बाद, कैसा कार्यकाल रहने वाला है, क्या क्या नए कार्य करने वाली है भाजपा सरकार? देखो जी, बात ऐसी है कि 27 साल बाद उनको दिल्ली की गद्दी वापस मिली है, तो विकास तो होना जाहिर बात है। विकास करेंगे तभी तो अगले वर्ष मतलब सरकार बना पाएंगे, तो इसलिए विकास तो होना तय है। केजरीवाल जी की अगर मैं बात करूं तो किन कारणों की वजह से वो इस बार दिल्ली चुनाव हार गए? क्योंकि 10 साल में तो कई लोगों का कहना है कि उन्होंने कार्य काफ़ी अच्छे किए थे, फिर इस बार उनको हार का सामना क्यों करना पड़ा? कार्य तो देखो, हर एक सरकार अपनी तरफ से अच्छे करती है और बुरे भी, मतलब जो है कि बुरे कार्य उनके शराब, क्योंकि उससे गरीब आदमी जो है ज़्यादा शराब की लत पकड़ गया, एक की गला एक पड़ी, वो सबसे बड़ी उनकी गलती थी। और ये सीवरों का काम, हमारा जो देहात का कोई भी गांव आप जाके देख लो, सारा का सारा मतलब खंडर हो रहा है, कोई भी रोड नहीं, कोई भी वो नहीं। तो इसलिए हमने केजरीवाल सरकार की जो ये है नीति, इसको गलत लगी और सरकार बदली। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में कोई कार्य नहीं करे हैं, अब भाजपा सरकार है, भाजपा ने भी काफ़ी ज़्यादा वादे दिल्ली की जनता से किए हैं। लगता है वो वादे इस बार पूरे हो पाएंगे जो केजरीवाल जी ने भी अधूरे छोड़ रखे थे? सर हो भी जाए या नहीं भी, हम तो क्या ही बोल सकते हैं, लेकिन उन्होंने मैनिफेस्टो था वो अच्छा था आपकी बार, इसीलिए शायद उनकी सरकार भी आई है। जबकि उन्होंने, जैसे कि हमारे एरिया का, गांव वगैरह का देहाती एरिया है, तो लोग बहुत परेशान हैं, सफाई नहीं होती है, नाली वगैरह, रोड वगैरह, मतलब बेसिक फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं चल रही है बिल्कुल भी, पानी वगैरह की प्रॉब्लम। जैसा कि केजरीवाल सरकार ने बोला था हम सबको दूर करेंगे, तो कुछ भी काम नहीं हुआ ऐसा, तो इस बार वोट दूसरी सरकार आ गई। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि मोदी की गारंटी है तो सब कुछ पॉसिबल है। क्या लगता है, मोदी जी ने दिल्ली की गारंटी दी है कि दिल्ली में विकास कार्य होगा, तो इस बार होगा साफ यमुना देखने का जो दिल्ली वालों का सपना है? क्योंकि कहीं ना कहीं हर सरकार ने उसका वादा किया है और हर सरकार ने उसके ऊपर कार्रवाई कहीं ना कहीं करी भी है, लेकिन सब जो सपना है वो पूरा नहीं हो पाया साफ यमुना का। मोदी जी ये सपना पूरा कर पाएंगे? देखो जी, ये कार्य बहुत बड़ा है, ऐसी बात नहीं है कि ये छोटा सा गांव का नाला है, ये बहुत बड़ा नाला है। इसमें पहली बात तो ये है कि जी, साफ पानी आता है पीछे से, पर दिल्ली के जितने भी सारे गंदगी भरे नाले वे उसके अंदर डलते हैं, जिससे पानी बिल्कुल ख़राब होता चला जाता है। जैसे जैसे दिल्ली में अंदर यमुना आती है, वैसे वैसे पानी का जो अच्छाई का स्तर वो नीचे गिरता जाता है। पर देखो, अब की बार इन्होंने केजरीवाल की तरह वादा तो किया है, अब देखो कौन सी सरकार पूरा करेगी कौन सी नहीं। हम तो इनके वादों से उम्मीद लगा सकते हैं, जैसे केजरीवाल से लगाई थी, अब बीजेपी से लगाएंगे। अच्छा, चलिए मैं बात करता कि आप कह रहे हैं कि ये एक छोटा सा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। कहीं ना कहीं यमुना नदी भी काफ़ी बड़ी है। अगर मैं बात करूँ नजफगढ़ में, अभी हम लोग हैं नजफगढ़ के पास से भी एक नदी बहती है
जिसको आज के समय पे नजफगढ़ नाला के नाम से जाना जाता है। जो नदी है साहिबा नदी, उसको नाले के रूप में परिवर्तित करें। ये काफ़ी छोटी नदी है कहीं न कहीं। इसकी सफाई की अगर बात करें तो इसकी सफाई भी कई सालों से नहीं हो रखी है। इसको अब दिल्ली की में जो भाजपा सरकार है वो नदी में परिवर्तित कर पाएगी नाले को फिर से? मैंने सर आपको अभी बताया था, क्योंकि जो छोटे नाले हैं यही मेन मुद्दा है गंदगी का। इन नालों का अब अलग से कुछ पानी का समाधान निकाला जाएगा तभी बड़ी नदी साफ रह पाएंगी। अगर गंदगी को हम अच्छे पानी में मिला देंगे तो कहाँ स्वच्छता हमारे को नसीब होगी। अच्छा सर, मैं आपसे जानूँगा केजरीवाल जी जो काफ़ी चीज़ों के लिए मशहूर थे दिल्ली में, फ्री की चीज़ों के लिए, चाहे फ्री बस सर्विस हो या फ्री की बिजली हो, फ्री के पानी हो। आपको क्या लगता है इस भाजपा सरकार ने भी जो है इन्हीं चीज़ों का वादा कर रखा है कहीं न कहीं। इनको क्या है कि छेड़छाड़ नहीं होगी, ये ऐसे ही चलती रहेंगी दिल्ली में। इन चीज़ों का अगर दूसरा पहलू देखें हम तो दिल्ली इससे घाटे में जा रही थी काफ़ी ज़्यादा। भाजपा सरकार भी सेम कह रही है, तो फिर वो घाटे को कवर कैसे करेगी भाजपा सरकार? जी, वो तो टैक्स से ही होगा शायद, वैसे तो हो नहीं सकता, टैक्स बढ़ जाएँगे शायद कुछ होगा, लेकिन जैसे कि मुफ़्त की रेवड़ी आई है तो ऐसा करेंगे तो सबको चाहिए, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन फिर वही है, काम नहीं होएँगे। जैसे कि डिले हो रहा है रोड बनने में, बाकी डेवलपमेंट के जितने भी काम हैं उनमें ही लेट होगा इसकी वजह से। जैसे सरकार के पास पैसा नहीं होगा तो कहाँ से करेगी? तो यही आप कह रहे हैं टैक्स बढ़ रहा है, वैसे ही दिल्ली में जो है सरकार से काफ़ी ज़्यादा लोग नाराज़ हैं महंगाई को लेके। कहीं न कहीं फिर तो ऐसा लग रहा है भाजपा के आने से और ज़्यादा दिल्ली का बुरा हाल होगा, दिल्ली के आम जनता जो है महंगाई की चपेट में आने वाली है इस बार। देखो उनका मैनिफेस्टो तो था, जैसे कि वो भी आएगा अब, वो बढ़ जाएगी शायद सैलरी वगैरह, तो उसकी वजह से शायद कुछ हो जाए। अच्छा, महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा सम्मान राशि की बात करी है, 2500 रुपये जो है महिलाओं को दी जाएँगी, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये देने की बात करी है। केजरीवाल जी ने भी 2100 रुपये की बात करी थी। क्या लगता है ये 21,000 जो भाजपा ने गर्भवती महिलाओं की बात करके 2500 रुपये आम महिलाओं को बात करके, ये मिलेंगे इस बार? देखो सर, हम तो सरकार से उम्मीद लगा रहे हैं, मिल जाए तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात है। सम्मान राशि है वो उनकी, जो सरकार ने उनके लिए निर्धारित करी है। और गर्भवती महिलाएं जैसे गरीब परिवार की हैं, उनको बाद में बच्चा होने के बाद ये तो है नहीं कि भाई महिला एकदम स्वस्थ हो जाती है। सभी के घर में बहन बेटियां होती हैं, सबको पता है कि किस कंडीशन से उसको गुजरना पड़ता है। तो उनके लिए वो सम्मान की राशि दी जाए, जो भी वो राशि जो घोषणा करी जाए तो उनको मदद मिलेगी और अच्छा कार्य है ये। अच्छा, मैं बात करूँ नजफ़गढ़ में आग अभी राब्ता मोड़ की बात करें, अगर हम ये इस छोटे से एरिया की बात करें, तो इसमें आप किस तरीके का विकास कार्य होता देखना चाहते हैं? या पूरे नजफ़गढ़ में किस तरीके का विकास कार्य होता हुआ देखना चाहते हैं, जिससे नजफ़गढ़ जो है और ज़्यादा अच्छा दिखे और ज़्यादा डेवलप दिखे? हम तो सर बस अपने एरिया में यही कार्य देखना चाहते हैं। आप भी इन्हीं रोडों से आए होंगे, आपने देखी होगी रोडों की क्या जर्जर हालत हो रही है। और गांव में सर एक भी मतलब गली ऐसी नहीं है कि जो चलने के लायक हो। सारी कच्ची पक्की काम हो रहे हैं। और सबसे मेन काम होना चाहिए पानी का, क्योंकि गांव में रात को 2 बजे पानी आता है। मैं खुद 2 बजे उठ के पानी भरता हूँ रात को। तो आदमी कैसे ऐसी सरकार को लाएगा जो उनके लोगों के लिए जो परेशानी बन रही थी। तो कहीं न कहीं कहा जाता है नजफ़गढ़ जो है आउटर साइड एरिया पड़ जाता है। जो सरकार है उधर की ओर ज़्यादा ध्यान देती है, जो मेन दिल्ली है इधर की तरफ कम ध्यान देती है। क्या लगता है ये सरकार जो भाजपा सरकार है वो भी ऐसा ही करेगी या फिर नजफ़गढ़ के ऊपर वो ध्यान देने वाली है इस बार? सर हमें तो लगता है कि जैसे कि अभी सरकार आई है, 27 साल बाद आई है, तो ऑफकोर्स काम तो होंगे ही। उनको का मतलब हमें लगता है कि स्पेशल थोड़ा होगा नजफगढ़ साइड एरिया के लिए, क्योंकि अभी बहुत काम ही नहीं हुआ 10 सालों से नजफगढ़ की साइड तो बिल्कुल भी, तो शायद होगा काम। अच्छा, आप लोग युवा हैं, तो युवा के तौर पे मैं पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली में जो है किस तरीके के बदलाव होने चाहिए जिससे युवाओं को जो है बेहतर रोज़गार, बेहतर शिक्षा मिले, बेहतर एक तरीके का माहौल मिले? कैसे बदलाव युवाओं के हिसाब से करना चाहिए सरकार को? युवाओं को जॉब में जैसे देखो, दिल्ली सरकार के में अंडर आता है DSSB बोर्ड। उसमें ये हम देखते हैं, बहुत पहले से भी देख रहा है, अब भी देखा है, जो ये SSC की तरह वो बोर्ड कार्य नहीं करता। तो हम सरकार से एक ही अपील करना चाहेंगे कि उस बोर्ड में थोड़ी तेज़ी लाए। भर्तियाँ निकलती हैं 4-4, 5-5, 6-6 साल तक रिजल्ट नहीं आता, तो उसमें थोड़ा बदलाव करा जाए। और शिक्षा का मॉडल तो जैसे भाई चल रहा है, अच्छा है। बच्चे सरकारी स्कूल हम देख रहे हैं कि अच्छे डेवलपमेंट हुए हैं पहले से ज़्यादा। तो कम होना चाहिए इन पे, और भी थोड़ा सा ध्यान दे सरकार। आपके हिसाब से क्या बदलाव करने चाहिए युवाओं के लिए सरकार को? सर स्कूल वगैरह में डेवलपमेंट तो हुआ है, लेकिन साथ ही जो
जैसे कि पढ़ाई का जो होता है ना लेवल, वो थोड़ा गिर गया पहले से। जैसे कि बच्चे पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहे, वो तो अच्छा हुआ कि स्कूल वगैरह के बड़े हॉस्पिटल वगैरह के भी सब कुछ हुआ है। जैसे कि ट्रिपल एस पी बोर्ड हमारे लिए, तो हम तैयारी करते हैं, उसकी प्रिपरेशन होती है हमारी, तो कहीं डिसिप्लिन नहीं दिखता। ट्रिपल एस में पिछले साल फॉर्म भरे थे, जैसे कि अब तक पेपर नहीं हुआ, एक साल हो जाता है ऐसे ही, कोई लेना देना नहीं है उनको इस चीज़ों से। तो शायद इस तरफ भी ध्यान दे शायद अब की बार, सरकार का ही बोर्ड है क्योंकि क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है उसके लिए शायद, क्योंकि अब सरकार सेम है तो शायद अब हो जाए। अच्छा, देखते हैं इस बार किस तरीके का कार्य करती है भाजपा सरकार। अगर मैं इससे थोड़ा अलग बात करूं, एक इन मुद्दों से अलग, तो विकास का कार्य तो कहीं ना कहीं एक मुद्दा है ही दिल्ली में। जो आम जनता का एक और मुद्दा है कहीं न कहीं, जो दिल्ली में जो है पूरे भारत में लागू है, पर दिल्ली में कहीं न कहीं अभी तक लागू नहीं है। आयुष्मान योजना की बात करें, वृद्धा पेंशन की बात करें, तो कई वृद्धों को अभी पेंशन जो है नहीं मिलती है। कईयों की जो मिलती भी है तो काफ़ी 3-4 महीने की, 5 महीने की बाद मिलती है। बात करें नए राशन कार्ड जो हैं दिल्ली में नहीं बन रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों पे सरकार कितने समय में ध्यान देगी आपके हिसाब से? या ये सारी चीज़ें जो बंद है दिल्ली में, ये चालू होंगी अब भाजपा के राज में? चालू होनी चाहिए सर आयुष्मान योजना, क्योंकि आपने देखा होगा दिल्ली में क्या पूरे देश में ही लगा लो ये बात। जैसे कोई बच्चा अपने माँ बाप को छोड़ के बाहर चला जाता है, उनके रख रखाव के लिए कोई भी नहीं है। वे अपना कार्ड वार्ड बनवा ले, हॉस्पिटल में चले जाएं, उनका इलाज थोड़ा अच्छे से हो जाए कोई से भी हॉस्पिटल में जाकर, तो उनके लिए बहुत अच्छी योजना है। और आपने दूसरा सवाल क्या किया था? राशन कार्ड जो 10 साल से नए बने नहीं है। राशन कार्ड सर, अब ये भी बहुत अच्छा सवाल है आपका। जो आदमी सरकारी लाभ पर भी हो, सरकारी राशन भी लेता हो, तो उसमें थोड़ा हाँ देख रेख का दोबारा नहीं बनना, उनमें कोई मतलब गलत काम नहीं है, अच्छा ही काम है। जो दो दो चीज़ों का सरकार का लाभ लेता हो उनके राशन कार्ड कट कर देने चाहिए, और जो जो सच्चाई इनका मतलब अधिकारी है उनको वो अधिकार दे देना चाहिए। धन्यवाद सर। तो यही थी यहाँ की आम जनता से हमारी बातें। मैं सागर कुमार झा, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। धन्यवाद।